मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इंदौर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके पूर्व मंत्री सकलेचा ने इंदौर के रेसिडेंसी में पत्रकारों से रूबरू हुए। इंदौर के रेसिडेंसी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 40 जिलों में 3000 यूनिट की शुरुआत की जाएगी। इससे मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। श्री सकलेचा ने कहा कि यह महंगाई की मार कांग्रेस की देन है, जिससे हमारी सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण लघु उद्योग को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसे हमारी सरकार बैंकिंग के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे सर, उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, अभी पिछले महीने हमने फर्नीचर क्लस्टर क्लियर किया, फिर हमने टॉय क्लस्टर क्लियर किया इंदौर में, फिर उसके बाद अभी हमने इसमें खंडवा खरगोन के पास टेक्सटाइल का क्लस्टर क्लियर किया पिछले सप्ताह। अभी ग्वालियर के पास मुरैना में बिल्कुल बॉर्डर पे, एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर पे, वहाँ पे 400 एकड़ में एक फर्नीचर और टॉय का कंबाइन क्लस्टर चालू हो रहा है। वो भी अगले महीने फिजिकल हम काम शुरू करने की सोच रहे हैं। सितंबर तक फिजिकल भूमि पूजन कर देंगे। ये सब हम पहले बार इस सोच पे प्रदेश के सोच बन रही है कि कैसे मिनिमल वेस्टेज पे प्रोडक्शन का साइकिल का क्लस्टर बनाया जाए। मिनिमल वेस्टेज का मतलब एक प्रोडक्ट का वेस्ट दूसरे में कैसे यूज किया जाए, उसकी योजना सरकार पहले से बना ले, ना कि नेचर पे छोड़े। अभी हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ फर्नीचर प्लास्टिक वाले आए कि साहब हमें अलग इस जगह दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं प्लास्टिक वालों को एक जगह इसलिए लेना चाहता हूँ कि उनका जितना स्क्रैप या वेस्टेज निकलता है उसे रिसाइकलिंग के प्लांट वहीं लग जाए। उसमें अगर फिलर की ज़रूरत है तो फिलर के कंपोजिशन ग्रेनुएशन का प्लांट वहीं लग जाए। तो अगर ये मिनिमल वेस्टेज हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तभी हम चाइना के कंपटीशन में आ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से बचते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक साल में 6 महीने तो कोरोना के माइनस हो गए। आप खुद मुझसे ज़्यादा झेल रहे, और इंदौर तो सबसे सुपर हिट एरिया रहा उसका। और आज भी अगर थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो इंदौर और वहीं बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबकी तारीफ़ करूँगा कि उसके बाद भी हमने अपनी गतिविधियों को भले स्लो पेस में चालू रखा, हम स्टैंड स्टिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आज जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है, नए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, उसी को फोकस करके हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। सर, आज आपकी बैठक जिंदा रहना है तो उनको झोला उठाना पड़ेगा, इस तरीके का उन्होंने सर एक ट्वीट किया है। मेरे पास इसे अनप्रोडक्टिव बयानों के लिए उत्तर देने का समय नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज से हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे छोटे और लघु उद्योग जो है वो फिर से गति पकड़ सके, और उसके बाद फिर एक जनता कर्फ्यू का हमको सामना करना पड़ा। अब क्या स्थिति और हमारी सरकार की नीतियों में कितनी क्या परिवर्तन आ रहे हैं? आप सब जानते हैं, अंदाजिया 1 साल हुआ मुझे इस डिपार्टमेंट को संभाले हुए। 1 साल में 1790 यूनिट हमने भूमि पूजन अप्रैल में कराए थे। उसमें से 1200 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अभी हमारा टारगेट है अगस्त तक हम, अगर स्थिति ठीक रही तो 3000 और यूनिट 40 जिलों में शुरू करने वाले हैं। 40 अगर जिलों में अगर यूनिट शुरू होते 3000 और, तो दोनों का औसत में मिलाता हूँ तो 3 लाख से ज़्यादा नए रोजगार का सृजन होगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि
ऐसे समय में इतनी उत्साह मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा कि मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर को इतना उत्साह होगा और इस तेज़ी से वो काम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं वास्तव में इस वातावरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि स्मॉल एमएसएमई के लेवल के बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की हिम्मत बढ़ी है। उसके दो और महत्वपूर्ण कारण हैं। कोई भी चीज़ जब बढ़ती है तो उसके कारण पहले अपन को समझ लेना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का बेस चाइना का है। चाइना के प्रोडक्शन पे बहुत क्वेश्चन लग गए, चाइना से इंपोर्ट पे भी बहुत क्वेश्चन लग गए। उन क्वेश्चंस के कारण एक मैन्युफैक्चरिंग का जो वैक्यूम खड़ा हो रहा है, उस समय हमारी ये जो तैयारी है, इस कारण हमें अपेक्षा से ज़्यादा अच्छी सफलता मिल रही है। सर आपने कहा था कि सर आज पार्लियामेंट में भी सर कांग्रेस के जो लोग पोस्टर लगा के वो बाइक से आ रहे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए मुझे तो ये बता दीजिए, जो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं या अन्य लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल दो कारण हैं। पूरी दुनिया में 20 से लेकर 30% तक बायोफ्यूल ब्लेंड होता है पूरी दुनिया में। इथेनॉल भारत ने कभी इसके पहले प्लान नहीं किया। मोदी सरकार के आते ही पहले 8%, अभी 20% ब्लेंडिंग का एक्सरसाइज किया, क्योंकि जो इंपोर्ट हो रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है और जो रिफाइनरीज में रिफाइन होकर आ रहा है, उसमें अगर हमारा लोकल, इसके दो फायदे हैं। मैं वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पे अभिनंदन भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लाइन को लेके तुरंत 20 नए इथेनॉल के प्लांट मध्य प्रदेश में लाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, नई पॉलिसी बना रहे, ताकि हम वो जो सस्ता चीज़, एक तो इंपोर्ट का हमारा फॉरेक्स का बिल कंट्रोल हो, अगर मैं 20% कम कर दूँ इंपोर्ट तो एकदम इम्पैक्ट आएगा। तो वो पुरानी उन गलतियों के कारण आज हमें ये भुगतना पड़ा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 2 दिन में उसका अल्टरनेट कर लें। दूसरा, अगर आपको ध्यान हो, माननीय गडकरी जी ने और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये प्लान किया कि ई व्हीकल और हाइड्रोजन व्हीकल। मैं पिछली बार जब आया था तो इंदौर IIT में भी काफ़ी देर बैठा और वहाँ पे मैं हाइड्रोजन के बेस पे व्हीकल कैसे चलाया जाए जिसमें मटीरियल कॉस्ट नेग्लिजिबल आ जाए, 1/5 ऑफ द कॉस्ट पे व्हीकल कैसे चलाया जाए, उस पर हम मेरा ख्याल है 1-1.5 साल में, और अभी मेरा ख्याल है काफ़ी व्हीकल आ गए हैं ई व्हीकल। लेकिन ई व्हीकल से आगे के स्टेप की भी हमारी तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है, क्योंकि जब तक हम पेट्रोलियम की इंपोर्ट का बिल कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी पूरी इकोनॉमी उसके कारण डिस्टर्ब चल रही है। सर PC शर्मा मुताबिक वो रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं और ना ही प्रदेश के युवाओं को मौका दे पा रहे हैं। खासकर उन्होंने TCS और इन्फोसिस को लेकर इंगित किया और कलेक्टर इंदौर ने उसको लेकर जांच भी प्रारंभ कर दी। बिल्कुल दोनों प्रक्रिया अपनी जगह सही है। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या बोला, मैं खुद बेंगलोर भी गया, हैदराबाद भी गया, बॉम्बे भी बात करता हूँ और गुड़गांव में भी बात करता हूँ। आपको पैरेलल उतना ट्रेंड मैन पावर जो उनके स्टैंडर्ड का चाहिए, और बहुत जल्दी में यहाँ के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कुछ मटेरियल उनसे दिलवाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली उन्हें क्या क्वालिटी चाहिए, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के एक एडिशनल 6 महीने का कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट बट 1 सेमेस्टर में वो उस मटेरियल को जोड़ लें, क्योंकि जो कोर्सेस बने हुए हैं अपने इंजीनियरिंग के, वो काफ़ी समय से बने हुए हैं, और IT और स्पेशली AI
बहुत स्पीड से उसमें टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आ रहे हैं। उस परिवर्तन के माफिक हमारी अगर एजुकेशन सिस्टम में भी उतना ही तेज़ी से परिवर्तन आएगा तो ये मैच हो के वास्तविकता में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारी इच्छा है उसकी प्रतिपूर्ति होगी। उनकी मजबूरी है कि उन्हें उस क्लास का बच्चा चाहिए ताकि वो एम्प्लॉय करके आगे बढ़ाए। हमारी ज़रूरत है कि हम भी वो करें, लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ कि आज मिनिस्टर होने के कारण बोल रहा हूँ। अगर आप मेरा एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन के रूप वाला कई साल पहले का वो निकाल के देखेंगे वीडियो, तब भी यही बात मैंने कही थी और हमने इस विषय पे फोकस शुरू कर दिया। हमारी हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर महोदया ने इस विषय पे एक भोपाल में काफ़ी गंभीर 8 घंटे हमने बैठे और कई इंस्टीट्यूट भोपाल के उनको भी बुलाया। उनकी और इंडस्ट्री की डिमांड, उनको क्या चाहिए, ये क्या बना रहे हैं, कहाँ गैप है, उसको कैसे पूर्ति की जाए, उस पर पहला राउंड ऑफ डिस्कशन हो चुका है। बहुत जल्दी हम उसको फाइनल करके इस विषम परिस्थिति से अपने यहाँ के रोजगार को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे। सर पेगासस सर पुणे, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली की बात की जाए क्या बड़ा आईटी हब है, वैसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो इंदौर है यहाँ भी सर एक आईटी हब बनाने की तैयारी है, तो कितना इजी होगा सर ये टेक्नोलॉजी में हम युवाओं को आगे लाएं? देखिए, आईटी डिपार्टमेंट धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड इसलिए हो रहा है कि कोरोना ने एक चीज़ सिखा दी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ लाइफ आसान नहीं है, और प्रकृति ये मैसेज दे रही है कि इसको स्प्रेड करो। उसी चीज़ को फोकस करते हुए हमें इसके लिए 3 हिस्सों में बात करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं जब एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन था तो क्रिस्टल पार्क एक बार हम देखने आए थे। कोई मिस्टर दुबे यूज्ड टू बी उस समय कमिश्नर थे। तब मैंने कहा था कि आईटी कंपनियों को लाना आसान है, उन्हें मेंटेन करना के लिए कुछ अन्य ज़रूरतें होती है। हमारे जितने भी इस एरिए के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को उनके साथ एसोसिएशन में बिठाकर ये बात करनी पड़ेगी कि उनको एग्जैक्टली किस क्वालिटी के बच्चे चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट। उस स्टैंडर्ड के अगर बच्चे हमारे यहाँ तैयार होंगे तो वो पार्क भी सक्सेस होगा और हमें भी खुशी होगी कि जिनके लिए हमने काम किया, जिन स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, वो सफल होगा। अगर आज के ज़माने में कोई भी कंपनी लंबे समय ट्रेनिंग देने के कॉम्पिटिटिव ज़माने में स्थिति में नहीं रहती है कि आज अगर मैं ये किसी को कहूँ कि आप 6 महीने बच्चों को लेके ट्रेनिंग दो तो वो उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मंत्री जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये दिल्ली का मामला है, लेट देम टेकल। आज मेरा फोकस यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के लिए है, मुझे उस पर फोकस करने दें। आप बैठक के लिए वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, शाम को फिर अगर कोई खास बात होगी अपन फिर करें। सर एक होने की कगार पे हैं सर, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं। देखिए, लघु उद्योग और उद्योग सबको बंद होने की कगार वालों को सबको सपोर्ट दिया जा रहा है। चाहे बैंकिंग फैसिलिटी में सुविधा देने की बात आई, चाहे अन्य किसी विषय में, धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे और किसी को जितना संभव होगा बंद नहीं होने दिया जाएगा। सर एटलीस्ट कंपनी की अगर बात करें